चलिए, ये हमारा पहला क्लास होगा एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल इन द सेंस दैट आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, इट मीन्स एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी या फिर डीएसएसबी के अंतर्गत कोई भी कंपटीशन जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्लास होगा। और ये क्लासेस अपलोड होगी, वीडियोस 1 by 1 सारी क्लासेस, आपको जितनी भी क्लासेस होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। और इसको हम घर के लिए नहीं रखेंगे, क्लास में सब कुछ याद कर लेंगे। जो भी कुछ होगा वो पीडीएफ में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे, वो सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ बने रहें और आगे क्लास देखें। आज का पहला क्लास हम बेसिक जो शुरू करेंगे वह सेंटेंस, जो बेस बनना चाहिए। अब हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, वर्ब, एडवर्ब, ये सारा लेवल हमारा कंपटीशन का होगा, कॉम्पिटिटिव का होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा, सारा कंपटीशन का होगा। अब इस चीज को देखो ध्यान से। पहला आज हमारा क्लास होगा, पहले हम इसका नॉलेज लेंगे, वो है सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा है, जब ये आप पकड़ लोगे तो आगे की ओर आपको समझने में आसानी होगी। इस जगह पे लिखा हुआ है कि अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य, वाक्य इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस, 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, याद रहना चाहिए, ये सब हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे, सारा इन डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। 5 तरह के सेंटेंस से हम बातें करते हैं, लिखते भी हैं। इसको पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस फॉर्मेशन में फिर आप गलत करोगे। यही सेंटेंस में ही आपको क्या होता है ना, एरर दिया जाता है। सेंटेंस लिख देगा, उसमें एरर, आप इसको तलाशो। अगर आपको आता है तो आप पहचानना होगा सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस का नाम जब आप पता हो जाएगा तो आप एरर पकड़ लोगे। पहला सेंटेंस देखते हैं हम, मेरे साथ बोलोगे, याद हो जाएगा फटाफट, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, बोलिएगा, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर बोलिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलिए एक बारी, अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलो एक बारी, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला क्या, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलिए एक बारी फिर से, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के, 5 तरह के। याद रहेगा, गलती नहीं होनी चाहिए। इसको हिंदी में अगर कहें तो पहला सेंटेंस का नाम है स्वीकृतिवाचक। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। स्वीकृति मतलब होता है 2 तरह से स्वीकार होता है। याद रखना, 2 तरह से स्वीकार होता है। कोई काम या तो आप हाँ में जवाब देते हो या तो ना में, आप दोनों स्वीकार करते हो। किसी किसी को नहीं होता है, चोरी फट्टा पकड़ते हैं, बोल बोल तू लिया है कि नहीं लिया है, बोले नहीं मैं नहीं लिया हूं, तो एक तरह से स्वीकार कर रहा है कि वह नहीं लिया है। और दूसरी तरह से बोल रहा हाँ मैं लिया हूं, तब भी वो स्वीकार है।
हाँ और ना में जवाब देना दोनों एक्सेप्ट माना जाता है। नहीं समझ में आया? फट्टा लिए, बोलना रे चोरी तू ही किया है, बोल बोल, दिए दो फट्टा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लिए हैं। वो एक्सेप्ट करता है कि वो नहीं लिया है, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो नहीं लिया है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में। लेकिन स्वीकार कर रहा है, क्या कर रहा है वो? स्वीकार कर रहा है। तो स्वीकारना मतलब हाँ नहीं होता, स्वीकार मतलब हाँ या ना दोनों होता है, हाँ या ना दोनों होता है, इसलिए उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को फिर दो भाग में बांटा गया है, एक होता है अफर्मेटिव जिसमें हाँ कहते हो, और एक होता है नेगेटिव जिसमें आप ना कहते हो। तो ये 5 याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, याद कर लेना तो होंठ पे लटकना चाहिए। ओके, अब इसको देखिए आगे, नेक्स्ट इस जगह पे देखिए आप असर्टिव सेंटेंस का इन डिटेल। असर्टिव सेंटेंस स्वीकृति सूचक वाक्य कहते हैं उसको, जिस वाक्य से सामान्य कथन का बोध हो, यानी नॉर्मल कथन का। चावल खाते हो जी? चावल खाती है? नाचती है? नाचती भी है? नहीं नाचती है? नहीं नाचती है? हाँ या ना बोलती हो, तो वो सामान्य है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं। नाचती हो? हाँ या ना में आंसर देते हो आप, या तो आप स्वीकृति करते हो या हाँ या ना में आंसर देते हो। इसको आप देखो, एक चीज और बता दूं, ग्रामर सीखने के लिए इंग्लिश में डेफिनेशन याद करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। ग्रामर आप इसलिए सीख रहे हो, चीजों को समझो बस, और कुछ नहीं। और कंपटीशन में क्या है, सिर्फ आपको पकड़ना है, समझना है, फटाफट सॉल्व करना है, ज्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं है। उतना सीखना है जितना में आपका एग्जाम निकल जाए, एकदम अंदर घुस के पीएचडी, कुछ लोग पीएचडी करने लगते हैं, पोथी पोथी एकदम पॉकेट डिक्शनरी, ये डिक्शनरी फला चिला लेके घूमते हैं, और उसको आता जाता कुछ है ही नहीं। आप देखो बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलते होंगे आपको, एकदम पोथी का पोथी, वो लिखने में माहिर, वर्ड में लिख रहा, भाई इतना पोथी लिख के क्या फायदा? दो चीज मेन आपके काम में आएगा, पूछा क्या जाता है उसको समझो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उसको समझने की कोशिश करो, और उन चीजों को रट्टा मारो जो रटने वाली चीज है। ये नहीं कि जंगल झाड़ सब कुछ सब भर रहे हैं खोपड़ी में बिना मतलब का। यूजलेस वर्ड तो बिल्कुल याद नहीं करना है, यूजलेस रूल्स बिल्कुल याद नहीं करना है, फालतू की चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछी जाती है। तब पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखो, थोड़ा उल्टा पलटी करो। अच्छा एक चीज देखते हो ना आप लोग, कोई भी चीज को जांच पड़ताल करके ही शुरू किया जाता है। नहीं, कोई बोला नहीं ये हम पोथी पढ़ लो, पढ़ने लगे बिना मतलब का। एगो सामान्य देखो ना, घर घर द्वार में शादी ब्याह जो हम लोग करवाने जाते हैं, क्या करते हैं? लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, और उसके साथ दो छोटा छोटा बच्चा को भेज देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों भेजते पता है आप लोग को? लड़की देखने जाते हैं, उसके साथ बच्चा भी भेजते, आप लोग की तरफ है ऐसा? अरे लड़की है ना, गांव देहात में देखना, दो बुतरू भी भेज देगा। बोलो क्यों? इधर मेहमान खाना खाएगा बैठ के, और बच्चा जाकर पूरा घर घूम कर जाएगा, और बच्चा जो जाएगा ना तो वो वहां का रिपोर्ट एकदम शुद्ध शुद्ध देगा आके। लड़की की माँ कैसी थी, लड़की का भाई कैसा था, लड़की की दादी कैसी थी, लड़की के घर में कितने कमरा था, बिस्तर कैसा था, सारी बात 2 मिनट में इंफॉर्मेशन दे देगा, जो बड़े लोग नहीं दे सकते। इसलिए अब थोड़ा कम हो गया। पहले जमाना में क्या होता था, लड़की देखने जाओ तो 2-3 को बच्चा भेजता साथ में। अब बच्चा कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता, बड़ा आदमी आएगा तो क्या करेगा, अरे हाँ, लड़की बहुत सुंदर है, ऐसा है वैसा है। अब बच्चा जाकर देखा, बोले है मम्मी वो लड़की ना, उसका पैर में ना 7 गो उंगली है, हम देखें। अब गार्जियन को देखबे नहीं करेगा, क्योंकि वो देखा कपड़ा उपड़ा चेंज करते देख लिया, वो जूता चप्पल पहनते हुए। तो लड़कियां क्या होता है, बच्चे क्या होता है, हर चीज को एकदम अंदर से, और वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा, जितना देखेगा उतना ही बोलेगा, इसलिए उसके बात को सही माना जाता है। हम पढ़ेंगे जितना हमारा काम का उतना ही पढ़ेंगे, अधिक नहीं कम नहीं। बात समझ में आ रही है? आने तो काम रिश्ता खराब हो जाएगा फिर। बढ़ा चढ़ा कर लड़की बड़ी सुंदर है, नाक एकदम हाथ से बना हुआ है, एकदम लगता है स्टैचू। स्टैचू होता है क्या है? स्टैचू एकदम लगता है स्टैचू। आइए सर थोड़ा बैठिए 2 मिनट, नहीं आ जाओ, बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ, सर बैठ जाओ।
तो ऐसा लड़की एकदम स्टैचू, अच्छा स्टैचू से ब्याह होता है क्या? नहीं ना, लेकिन लोग बोलते हैं। अब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा तो रिश्ता नहीं होगा। ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के जब तक आपको एक्सेसरेट नहीं करेंगे तो रिश्ता नहीं बनेगा। हमें रिश्ता बनाना नहीं है यहाँ, हमें क्या काम करना है? बालक वाला काम करना है। एग्जैक्ट जो पूछा जाता है उसी को पढ़ना है और उसी पे फोकस करना है ना? तो सेंटेंस हमने पढ़ा 5। 5 में पहला क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दोनों में हाँ या तो ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ या ना। तो इसको हमने, और एक चीज मैंने क्या कहा, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश डेफिनेशन को याद करो। ये मैंने काटा क्यों लिख के, आपके दिमाग में जो कीड़ा घुसाना उसको मारने के लिए। कीड़ा होता ना एक, कि सर इंग्लिश का कोई भी चीज का डेफिनेशन, परिभाषा इंग्लिश में लिखाओ तो महान टीचर, महान विद्यार्थी। अच्छा इंग्लिश में अगर 17 गाड़ी आपने याद कर ही लिया तो कौन तीर मार दोगे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए डेफिनेशन को याद नहीं करना है, क्या करना है? उसको समझना। जिस भाषा में, बंगाली में समझो समझ जाओ, तमिल में समझो समझ जाओ, बस समझना है। और थोड़ा लेट से नहीं आई? हाँ क्या अभी? किसका? तो तुम्हारा क्या हुआ उसमें? क्यों? बोला हमारा पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद जाएंगे कि नहीं? पढ़ाई छोड़ के जाएंगे? सोनिया कहाँ है? ठीक है तू बैठ। गुड, ऐसे करते रहो बेटे। जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ जाओ, शर्माना क्या है? चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर देखो। तो ये डेफिनेशन याद करना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। हाँ, असर्टिव सेंटेंस को दो तरह होता है। एक होता है हाँ वाचक, जिसको कहते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसको अफर्मेटिव मत पढ़ना, अफर्मेटिव पढ़ना। क्या है ये? बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। बोलो किसके हिस्सा है ये? किसका? असर्टिव सेंटेंस का दो हिस्सा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अंडरस्टूड? याद रहेगा? मरने के बाद भी याद रहना चाहिए। हाँ बोलना नहीं है। एग्जाम में डोंट बी कंफ्यूज। सामने आया चटाक से एकदम क्वेश्चन देखती पटाक से याद आना चाहिए। आरजीआई अरे पढ़ाया था। चट मंगनी पट बिहा, पट से देखो कट से आंसर, है ना? अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया? आए अफर्मेटिव। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में 2 लाइन लिखा हुआ, पढ़ लो इसको। जिस वाक्य में कोई बात निश्चय के साथ कही जाए। निश्चय के साथ मतलब होता है बच्चा हाँ। निश्चय का मतलब हाँ। तुम पान नहीं ना खाती है? सुपारी खाती है? हैं? अच्छा किसी किसी को होता है ना कि उसको नेगेटिव में बोलो तो पॉजिटिव बोलता है। एक जानते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव लेना, यानी किसी का दिमाग अगर नेगेटिव चल रहा है कि पॉजिटिव, आप उसको कैसे पूछोगे पता है? तू कल लात खाई थी ना? मैं तो नहीं। तू भात खाई थी ना? मैं तो नहीं। खाएगी तब भी वो उसी में बोलेगा नहीं। इसलिए इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए? कल मैं एक चीज पढ़ा रहा था बच्चों को, 11th वाले को, शायद आप लोग भी पढ़े होगा। होम साइंस आप लोगों में किसी का है ना? उसमें एक चैप्टर होगा आप लोग का हेल्थ है। उसमें एक चैप्टर है हेल्थ में, एक हिस्सा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के कितने पॉइंट है देखा आप लोगों ने कभी अच्छा से? 8 बिंदु हैं। कितने? तो वो इसलिए पढ़ाया गया कि आप भी अपने जीवन में देखो मेंटल हेल्थ, आपका हेल्थ कितना मजबूत है। वो 8 पैरामीटर दिया गया है, उससे चेक कर सकते हो आप। उसमें से एक पैरामीटर था कि कोई कुछ कहा, अब तुरंत क्या हो गए? दिमाग को बैलेंस नहीं बना के इमोशनल हो गए। पता ना? तो इमोशनल जब आप हो जाते हैं, इमोशनल जब आप हो जाते हैं, जैसे आपके दोस्त है, आपका दोस्त है, रात को सोते समय एक इमोजी भेज दिया रोने वाला, एक इमोजी,
सब एक इमोजी भेजा रोने वाला। आप सोचे बाप रे, सोना मेरा रो रही है। अब सोना मेरा रो रही है तो आप भी रोने लगे, कंबल के नीचे अकेले रो रहे हो। उसके बाद आप इमोशन में कंट्रोल नहीं किए, आप भी जब ठीक हो गए तो 5 को इमोजी भेजे रोने वाला। तो आपके मन में हुआ कि एक इमोजी से तो हम 1 घंटा रोए हैं, अगला को 5 को इमोजी भेजेंगे तो कितना घंटा रोएगा? 5 घंटा रोएगा। ऐसा होता है इमोजी भेजने भेजने। और लास्ट में जब बर्दाश्त नहीं होगा तो अपना रोने वाला फोटो भेजेगा, देखो मेरा आंख से वो भी फोटो नहीं आएगा तो ढंग से एकदम रोशनी की ओर जाए ताकि आंसू दिखे, वो वाला फोटो भेजेगा। रोएगा नहीं, सामने वाले को रुलाओ। मेंटल स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो सामने वाला इंसान चाहे कैसनो फोटो भेज दे, तिरछा करके भेजे, आंसू वाला भेजे कि लार चुआ चुआ के रोया, वो वाला भेजे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो रास्ता है वही है, सटीक पथ, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ में क्या? अफर्मेटिव, हाँ में, ना में नेगेटिव। दोनों किसका हिस्सा है? असर्टिव का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? टोटल सेंटेंस कितने तरह के हैं? पहला क्या है? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, सही है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गुड, 5 याद रहना चाहिए। 5 में से पहला अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है बच्चा कि आप किस चीज को हाँ बोल रहे हो। गैली रे फला जगह, गैली पापा, है ना, गए हैं पापा वहां पे। तो जैसे पे यहाँ पे देखो एक सेंटेंस दिया गया है, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ कुछ छूटा हुआ है, पता है आप लोगों को? ही राइट्स अ लेटर हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, मतलब लिखता है, हाँ में आंसर आया। और इसी को ना कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव कैसे बनता, पॉजिटिव कैसे बनता, वो अलग चीज है, वह अलग चीज है। किधर गए हो? नेगेटिव। दूसरे नंबर में नेगेटिव, नेगेटिव में होता है ना। अब फिर इस जगह पे देखो, अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस अ नेगेशन और अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको याद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, इसको याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ना जिस सेंटेंस में होगा उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। जैसे सेंटेंस देखो इसको, वह पत्र नहीं लिखता है। अब दोनों स्वीकृति है लेकिन अफर्मेटिव है, दोनों क्या है? एक्सेप्ट में है। एक में एक्सेप्ट कर लिया हमने पत्र लिखा, एक में एक्सेप्ट कर लिया हमने पत्र नहीं लिखा। पास में आ गई? इज इट क्लियर? अब आप एक काम करो, इसमें ये समझ में, अच्छा आप लोग लिखोगे ना, लिखोगे भी आप, इसको लिखना भी जरूरी है, लिख लेना, बट थोड़ा सा यहाँ पे आओ, कुछ चीज देता हूं मैं यहाँ पे, आप एक काम करोगे, हिंदी में लिखो, अभी इंग्लिश मत बनाना, इंग्लिश बनाना सिखाएंगे हम, हिंदी में। एक तरफ आप लिख दो, पॉइंट चेंज कर दो थोड़ा समय, अफर्मेटिव, और दूसरे तरह लिख दो। आप जल्दी जल्दी लिखना, थोड़ा सा इंजीनियर आए हुए हैं, इंजीनियर साहब वो कुछ काम करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव फटाफट 2-3 सेंटेंस कॉपी में फट राइट डाउन कर लो। हाँ, हिंदी में आप ना 4 सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में, हिंदी इंग्लिश किसी में हो, अफर्मेटिव में करो, और 4 सेंटेंस आपको क्या करना है उसमें? नेगेटिव में बनाना है अपने से, अफर्मेटिव। अब दोनों किसका हिस्सा है? असर्टिव का है, याद रखना चाहिए। दोनों किसका हिस्सा है? असर्टिव सेंटेंस का। आपको 4 सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव, 4 सेंटेंस बनाना है नेगेटिव। भाई यूट्यूब वाले बंदे अपने से वीडियो पॉज करके बनाओ, इसे कमेंट सेक्शन में आप लिखना, हम चेक कर लेंगे। ओके, चलिए आप लोग बने तो फटाफट अपने से। हिंदी इंग्लिश किसी में? हाँ हाँ किसी में, इंग्लिश अभी सिखाएंगे, बनाइए। हाँ जी।